तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ गांव की कॉन्टिनेंट की, जिसे ना आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। गांव की कॉन्टिनेंट में जहां भ्रष्टाचार खून की तरह गलियां में बहता था, एक चोर राज करता था जिसका नाम था ज़ियाव्यान। ना कोई तिजोरी उसके लिए असंभव थी, ना ही कोई हेवनली टेक्निक उसे छूटा हुआ था। उसकी चालाकी इतनी खतरनाक थी कि वो कुछ भी चुरा सकता था। वो एक भूत की तरह था, ना कोई उसे देख पाता ना पकड़ पाता। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा चुरा लिया जिसे नहीं चुराना चाहिए था। वो ना तो सेना में था, ना ही वो एक आम आदमी था, वो तो एक चोर था। पर जो उसने चुराया था वो ना कोई हीरे जवाहरात थे, ना ही कोई कीमती कलाकृति, ना ही कोई हेवनली टेक्निक, ना ही कोई टाउशेंट की बोन्स, बल्कि वो तो एक चिट्ठी था, एक लेटर जिस पर शाही सेना की मुहर लगी थी, जिसमें दिखने में तो एक साधारण कागज था, लेकिन उसे छूते ही ज़ियाव्यान की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों में पत्र खोला और उस पत्र में लिखा था, राजा आज आधी रात को मरेगा, सुनिश्चित करो कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है क्या होगा। ज़ियाव्यान ने हत्या का आदेश चुरा लिया था। पहली बार उसे झिझक हुई। वो चोर था, हत्यारा नहीं। लेकिन अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो ये पत्र लौटाकर अपनी जान बचाए, या फिर एक ऐसी साजिश को रोके जो पूरे राज्य को, पूरी ताउकी कॉन्टिनेंट को हिला सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कोई फैसला करता, उसका छिपने का ठिकाना का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और वहां पे एंट्री होती है। चमकते हुए कवच में आगे बढ़ रहे थे त्यानजुन, जो कि अपने बेरहमी के लिए जाना जाता था। उसकी तलवार की मूठ पर कसा हुआ हाथ बता रहा था कि वो सीधे शब्दों में बात करने वालों में से नहीं था। उसने कहा, तुमने कुछ ऐसा चुरा लिया है जो तुम्हें नहीं चुराना चाहिए था ज़ियाव्यान। उसने कहा। उसकी नजरों नजर में पत्र टिकी हुई थी। ज़ियाव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ पत्र को उंगलियों में घुमाया और बोला, थोड़ा और स्पष्ट कहोगे। ये सुनकर त्यानजुन की आंखों में संकड़ी हो गई और वो बोलता है, खेल मत खेलो। यह पत्र ताउकी कॉन्टिनेंट के राज्य का है, मुझे ये वापस दे दो तो मैं तुम्हें शायद जान बचाकर तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो ज़ियाव्यान बोला, शायद, ये क्या बोल रहे हो तुम। फिर त्यानजुन बोलता है, उसी पल वहाँ पे एक तीर हवा में सनसनाता हुआ आया और त्यानजुन के सिर को बाल भर के अंतर से चूक गया, मतलब लगते लगते बचा। छत पर एक काले लब्दों में व्यक्ति खड़ा था, जो कि एक असली हत्यारा था। वो उन्हें देख रहा था। ज़ियाव्यान ने हल्की सी सिराई हिलाई और वो बोला, लगता है अब मैं भी दुश्मनों की लिस्ट में आ गया हूँ। त्यानजुन ने बिना कोई भी वक्त गवाए अपनी तलवार निकाल दी और अगले तीर को तेजी से काट दिया। ज़ियाव्यान को अपना मौका मिल गया। उसने अपनी बेल्ट से एक धुएं का बम निकाला और झट से उसे जमीन पर पटक दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तब तक ज़ियाव्यान जा चुका था। अब उससे पीछे हत्यारा भी था, शाही, और त्यानजुन भी था, और ताउकी कॉन्टिनेंट के सारे दुश्मन भी थे, और सामने एक बड़ा फैसला। इस बार उसे कुछ ऐसा करना था जो उसने कभी नहीं किया था। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है और ये वाला नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होने वाला है। तो आप लोग सोच रहे हो कि नोवेल को छोड़ के मैं ये क्या बक रहा हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा कि आज एक मिस्टीरियस ज़ियाव्यान को ताउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर एक कहानी बोली जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।